हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपके सामने में इकोनॉमिक्स पेपर 2 दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, पैट को लेकर के मैंने जो है कल ही वीडियो बनाया था जिसमें पीएचडी पेपर 1 से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जो है मैंने डाला था। रिसर्च पेपर का जो पूरा क्वेश्चन है ऑफिशियल क्वेश्चन आंसर की के साथ सही आंसर के साथ मैंने आपको बताया था। अब आइए बात कर लेते हैं धीरे धीरे, जैसे हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज वैसे हम आपको बता रहे हैं। आप देख लीजिए, यह ऑफिशियल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुकलेट नंबर है, आपको दिख रहा होगा। बुकलेट सीरीज है और 75 मिनट का यह क्वेश्चन है। मैक्सिमम 100 मार्क्स था और टोटल क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुई है उसकी यह क्वेश्चन है, यानी कि 2011 पैट के का जो है यह इंट्रेंस का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे केवल नीले बॉल पेन, यानी कि पूरा जो इस प्रश्न 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूरा जो ऑफिशियल जिस तरह से होता है वो क्वेश्चन आपको सामने है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन है। तो छात्र, आपको बता दें कि जो छात्र अभी नए देख रहे हैं उन छात्रों के लिए यह सेशन बहुत उपयोगी होगा, और जो छात्र एग्ज़ाम दिए हैं उन छात्रों के लिए मैं कह दूं कि आप क्वेश्चन नंबर बुकलेट अगर आपका डी है तो आप डी से मिला लें। अगर आपका बुकलेट चेंज है तो आप क्वेश्चन को देख करके आंसर को टिक लगाएं। अब आइए क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। अभी हम इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो छात्र कोई दूसरे पेपर्स के छात्र हैं तो मैं उनको बता दूं कि जैसे जैसे हमें क्वेश्चन प्राप्त हो रहे हैं हम वीडियो बना रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न है। यहाँ पे हिंदी में प्रश्न है और यहाँ पे इंग्लिश में प्रश्न है। तो आप देख लीजिए कि आपको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो उस लैंग्वेज में आप देख लीजिए। हम आपको हिंदी में बता रहे हैं, बीच बीच में आपको इंग्लिश में भी पढ़ते रहेंगे, और ऑप्शन जो मैं टिक लगाऊंगा तो आप अपना इंग्लिश में अगर आप समझते हैं तो इंग्लिश में आप टिक लगा ले। आइए बात करते हैं, क्वेश्चन जो है फ्रेंड सेम ही है। अब आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है कि विदेशी व्यापार गुणक है। तो विदेशी व्यापार गुणक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, के इजकल टू डी वाई बटा डी एस प्लस डी एम। अब यहाँ पे भी अब आइए बात कर लेते हैं जो दूसरा प्रश्न है। एक राष्ट्र का आपूर्ति वक्र सीधा होगा जब उसके निर्यातों की पूर्ति की कीमत लोच है। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनंत व्यापक। फ्रेंड्स, जो छात्र इकोनॉमिक्स के हैं, जो छात्र इकोनॉमिक्स से वीडियो देख रहे हैं उन छात्रों को यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है वृहत प्रतिदर्श के लिए। उसके बाद आप देख लीजिए यह डिजिट है, उसके बाद की मानक त्रुटि होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दें फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा 1.2। आपको हम क्वेश्चन के राइट आंसर बता रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है क्वेश्चन संबंधी कि आंसर हम सही नहीं बता रहे या कुछ भी, तो आप कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया आंसर की ही हम आपको बता रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। व्यवस्थित वितरण के लिए विषमता बीटा 1 है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तीसरा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। अवलोकन के सेट के विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम है जब लिया जाता है। तो 5वां का आंसर हो जाएगा बी, माध्य, मीन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आपको अगर रिजोल्यूशन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपका वीडियो रिजोल्यूशन कम दिख रहा है या क्वेश्चन आपको साफ तरीके से नहीं दिख रही है, तो आप क्या करें कि सिंपली अपना रिजोल्यूशन को बढ़ा ले। अगर 360 है तो 480 में कर ले या 720 में कर ले, आपको सही सही से दिख जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन शोध का तरीका नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अवलोकन जो है वो शोध का तरीका नहीं है। यह रिसर्च पेपर से क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन। अब देख लीजिए पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आइए पेज नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 में हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर नमूना संभावना है? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोटा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड। टाइप 1 त्रुटि परिभाषित किया गया है। टाइप 1 त्रुटि परिभाषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शून्य परिकल्पना अस्वीकार है जब ये सत्य हो। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। अब आइए बात कर लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है किन्सियन व्यवस्था के तहत मुद्रा मजदूरी में वृद्धि नेतृत्व करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्याज दर में गिरावट। फ्रेंड्स, हम इकोनॉमिक के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। जो छात्र इकोनॉमिक्स के होंगे उनको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहा हो। हम सिंपली आंसर बता रहे हैं, आप आंसर से समझ जाइए। और यह सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी होगा भविष्य में। जो छात्र तमाम यूनिवर्सिटी के पैट का एंट्रेंस देने वाले हैं उन छात्रों के लिए ये एक मापदंड सेट हो जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले 10 देख लीजिए कह क्या रहा है। फिएट मुद्रा संदर्भित है। तो आपको पता ही होगा फिएट मुद्रा जो है कानूनी मुद्रा से संबंधित है, लीगल मनी। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन स्थिति में धन की आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो धन की आपूर्ति में संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, LM अपेक्षाकृत सपाट है जैसा कि IS है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत में श्रम बाजार के पूर्ण समाशोधन को क्या सुनिश्चित करता है? तो श्रम बाजार के समाशोधन को क्या सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वस्तु की कीमतों में लचीलापन। वस्तु की कीमतों में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको क्वेश्चन आपको सही तरह से नहीं दिख रहा है, विजुअलिटी कम है, तो आप अपना मोबाइल का रिजोल्यूशन बढ़ा लें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन जो है लाते हैं तमाम यूनिवर्सिटी का। तो जैसे हमें प्राप्त हो जाता है उस तरह से हम जितनी साफ हो सकती है मैंने उस PDF को, उस फॉर्मेट को मैं साफ करके आप तक लाता हूँ। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, 13वां नंबर क्वेश्चन जो है, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादन के साधन के रोजगार के संतुलन के लिए आवश्यक है। उत्पादन के साधन के रोजगार के लिए संतुलन के लिए आवश्यक क्या है? तो 13वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, MRP = MFC। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? इनमें से कौन सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित नहीं है? सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित नहीं है तो सी हो जाएगा, पेरोटो सामाजिक कल्याण फलन से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप हमारी जो आवाज़ सुन के भी आप क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं और साथ ही साथ जो ऑप्शन है वो साफ साफ दिख रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन संतुलित विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो 15 नंबर क्वेश्चन में है कौन से संतुलित विकास से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, P. स्ट्रिक्टन। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। धीरे धीरे देख लीजिए कि हमारा सेशन जो है पेज नंबर 3 तक पहुंच गया है। इसी तरह हम पूरा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक डील करेंगे, जो कि आपका 50 × 2 यानी कि 100 मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक है? तो कैपिटल इन द 21st सेंचुरी के लेखक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वालों के लिए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमस पिकेटी। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नई व्यापार नीति में एक नई योजना शुरू हुई जिसे कहा गया है, तो क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ऑप्शन बी। अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से क्या हैरोल्ड डोमर मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एपीसी एवं एमपीसी भिन्न है। फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदी में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है कि हिंदी का प्रश्न अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, या इंग्लिश का प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है तो हिंदी में देख सकते हैं। किसी भी तरह इस सेशन को प्रभावी बनाइए और आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर आपको क्वेश्चन दिख नहीं भी रहा है तो आपको मैंने बता दिया, रिजोल्यूशन बढ़ा ले या फिर हमारी आवाज़ को आप सुनिएगा तो क्वेश्चन पता चल जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन दिया गया, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह भी इकोनॉमिक्स वाले छात्रों के लिए बड़ा सा आसान सा प्रश्न है, नर्कसे ने दिया था, नर्कसे ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बचत एवं निवेश फलन निम्न है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का हो जाएगा ए 70। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगर उपभोक्ता फलन C = 20 + 0.9y है तो औसत उपभोग प्रवृत्ति 20 है, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 20 है, या औसत बचत प्रवृत्ति 20 है, या स्वायत्त बचत प्रवृत्ति 20 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वायत्त बचत प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 21। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत आय प्रतिनिधित्व करता है, तो व्यक्तिगत आय प्रतिनिधित्व करता है सी, प्रायोज्य आय प्लस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर से, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम प्लस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स। 23 नंबर क्वेश्चन, पीछे झुके हुए श्रम की पूर्ति, पीछे झुके हुए श्रम का पूर्ति वक्र होता है, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा हो, जब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज्यादा हो तो पीछे झुके हुए श्रम की पूर्ति वक्र होता है। Wherever income effect overcomes substitution effect। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तटस्थता वक्र जो कि एल आकार का है प्रतिनिधित्व करता है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूर्ण पूरकता, परफेक्ट कंप्लीमेंटरिटी। अब आइए बात कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। जब मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु है, 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विलासिता की वस्तु, अ लग्जरी। जब मांग की इकाई लोच इकाई से अधिक हो तो विलासिता की वस्तु हो जाएगा, वो लग्जरी वस्तु में आ जाएगा, वो आपकी जरूरत की सामान नहीं विलासिता की वस्तु में आएगा। अब ये 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कुल लागत के साथ एक फर्म TC = 50 + 3 की उत्पादन की Q इकाई के लिए जो अपना उत्पादन मूल्य P = 5 पर बेचती है, उत्पादन स्तर पर ब्रेक इवन है, तो इसका राइट आंसर हम आपको सिंपली बता देते हैं फ्रेंड,
इससे 26 का राइट आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा डी, Q इक्वल टू 50/2। 27 नंबर क्वेश्चन, रेखीय प्रोग्रामिंग में असीम समाधान का मतलब है। रेखीय प्रोग्रामिंग में असीम समाधान का मतलब है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अनंत समाधान। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काव वेब मॉडल का सही कथन है, तो काव वेब मॉडल का सही कथन डी हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर देख लीजिए। ट्वेंटी 29 जो है, काव डगलस उत्पादन फलन में, तो ये दिया गया है प्रतिस्थापन की लोचक है, तो इसका 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ए, ऑप्शन ए 1। 30 देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन न्यूनतम लागत उत्पादन संयोजन को व्यक्त करता है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। उच्चतम से न्यूनतम सिंचाई कवरेज के सही क्रम को पहचाने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। आइडेंटिफाई द राइट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट टू लोएस्ट इरिगेशन कवरेज, तो हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। अब 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता निम्न में से कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गरीब सिंचाई सुविधा, नई तकनीक का अभाव, मानसून पर भारी निर्भरता। 33 देख लेते हैं फ्रेंड। काम के बदले अनाज का नाम बदल दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, NREP। 34 जो है, परिपत्र संचयी कारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो परिपत्र संचयी कारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुन्नार मिर्डल के द्वारा। 35 का जो आंसर है, ब्रेन ड्रेन की अवस्था किसके द्वारा दी गई थी, ब्रेन ड्रेन की अवस्था किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय स्कूल का संस्थापक था, निम्नलिखित में से कौन गणितीय स्कूल का संस्थापक था, तो 36 का जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कुनरो। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसने आर्थिक तालिका की अवधारणा दी, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केने ने आर्थिक तालिका की अवधारणा दी थी। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंत्योदय योजना का शुभारंभ हुआ था, अंत्योदय योजना का शुभारंभ हुआ था, तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दिसंबर 25, 2000। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाता है, कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाता है, तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि यूनियन कैबिनेट। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खुले आकाश नीति क्या है, खुली आकाश नीति क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्यात प्रोत्साहन योजना। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी संकेतक भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक PQLI में शामिल हैं सिवाय,
तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, सेशन हम देख लीजिए कि अंतिम पड़ाव पर है, सेशन के अंतिम पड़ाव पर है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक में शामिल क्या नहीं है, तो हो जाएगा डी, जीवन स्तर। 43 पुस्तक आर्थिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक आर्थिक विकास का सिद्धांत बता दें आपको, लिखी गई है ए लुइस के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अविभाज्यता रोसेनस्टीन रोडन द्वारा अपने बड़े धक्के के सिद्धांत में प्रस्तुत नहीं की गई है। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, निवेश में अविभाज्यता आए, इनविजिबिलिटीज इन इन्वेस्टमेंट। अब 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है, तो क्या है सबसे अच्छा संकेतक, तो 45 का हो जाएगा सी, आपको जीवन स्तर में वृद्धि, राइजिंग लेवल्स ऑफ लिविंग। 47 नंबर, फ्रेंड देख लीजिए पेज नंबर 9 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, यानी कि अब अगला जो हमारा पेज होगा वो 10 होगा, जो कि अंतिम प्रश्न का पत्र होगा। अब केंद्र सरकार के बाजार उधार में शामिल क्या है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूंजी प्राप्ति, कैपिटल रिसीट। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न पत्र का यह 47 नंबर क्वेश्चन है। चुंगी कर किसके द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो चुंगी कर जो है वो बी, स्थानीय निकाय के द्वारा लगाया जाता है। अब आइए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरी तरह से एकाधिकार पर लागू होगी, तो पूरी तरह एकाधिकार पर लागू होगी तो हो जाएगा हमारा एक मुश्त कर, ए, लंप सम टैक्स। 49 नंबर क्वेश्चन, डेजेनबेरी का विचार था कि कम विकसित देशों के कारण भुगतान के संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो गुणक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन सी, मल्टीप्लायर इफेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह सेशन हम आपके लिए ला रहे हैं और सभी सब्जेक्ट को लेकर के हम आपके लिए, पैट एंट्रेंस को लेकर के हम आपके लिए तमाम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को ला रहे हैं। इसीलिए आप क्या करें कि वीडियो को जो है उन छात्रों तक भी शेयर करें जिन छात्रों की ज़रूरत है प्रीवियस पेपर की, क्योंकि प्रीवियस पेपर आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होती है और हम आपके लिए कितनी मेहनत से प्रश्न पत्र लाते हैं। तो आइए प्रश्न पत्र का जो है अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर 2 का पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का 2021 इंट्रेंस पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट का। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में कमी के बीच के अंतर संदर्भित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वायत्त खरीद रसीदें और स्वायत्त भुगतान पर, ऑटोनोमस रिसीट एंड ऑटोनोमस पेमेंट्स। तो यही था हमारा पूरा सेशन का अंतिम प्रश्न। इसी तरह हम पूरी प्रश्न को देखे हैं। तो फ्रेंड्स बता दें कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। किसी भी तरह की प्रश्न आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू।